प्रदेश में बदला है मौसम का मिजाज। कई जिलों में बारिश भी हो रही है। गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। धूल भरी आंधी और बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के 21 जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी हो रही थी और टेम्परेचर काफी ज्यादा था। अब इसके बाद थोड़ी बहुत राहत मिली है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी जो अलग अलग जिलों से इस पर लाइव जुड़ रहे हैं और अपडेट देंगे। जयपुर से निरंजन चौधरी, साथ ही बांसवाड़ा से है किशन सेन और अलवर से संदीप यादव। सीधे रुक करते हैं जयपुर का। निरंजन, अभी क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है, क्या माहौल बना हुआ है, अभी क्या मौसम का मिजाज है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार गर्मी बहुत ज्यादा थी, लू चल रही थी। अब क्या स्थिति बनी हुई है मौसम को लेकर, जानकारी दीजिए निरंजन। दिशा, देखिए, मौसम पूरी तरीके से सुहावना जयपुर शहर का हो चुका है और यहाँ पर शाम के 5 बजे हैं, मगर ऐसा लग रहा है कि शाम के 7 बज चुके हैं। देखिए, मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि तस्वीरें यहाँ की दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से वापस से ये मौसम को देखिए कि काले बादल जो हैं वो आपको आसमान में जो है वो साफ तौर पर नजर आएंगे। मौसम विभाग ने ऋचा पहले ही ये जो है चेतावनी जारी कर दी थी, इसका अंदेशा जता दिया था कि शाम होते होते जयपुर, उदयपुर, कोटा, बारां, इसके अलावा तमाम 21 जिलों का जो तापमान है वो शाम को गिरेगा, यानी कि पूरी तरीके से मौसम जो है वो बदल जाएगा। और उसी के चलते देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से जयपुर शहर का मौसम जो है वो सुहावना हुआ है। वहीं अगर तापमान की मैं बात करूं तो सीधा सीधा तापमान में 5 से 7 डिग्री की जो है वो यहाँ पर गिरावट देखी गई है। यहाँ पर धूल भरी आंधियां अलग अलग जिलों, अलग अलग जगहों पर जयपुर शहर के वो यहाँ पर चल रही है। वहीं अगर मैं बात करूं, कई जगहों की हल्की बूंदाबांदी भी कई जगह जो है वो हुई है। उसी का नतीजा है कि ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो वापस से टेम्परेचर को नीचे लाने का जो है उन्होंने काम किया है। और अगर जयपुर के तापमान की बात, तो जयपुर का तापमान वाकई में बहुत सुहावना हो चुका है। पिछले दिनों जो तेज गर्मी ने आमजन को परेशान किया हुआ था, आम लोगों को परेशान किया हुआ था, वो गर्मी अब कहीं ना कहीं आज अभी की मैं बात करूं तो अभी जो है वो गर्मी बहुत सुबह के और दिन के मुकाबले जो है वो काफी टेम्परेचर में जो है वो कमी आई है। और आगामी दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग जो है वो संभावना जता रहा है कि प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू होंगी, प्री मानसून की शुरुआत हो जाएगी, तो जगह जगह हल्की बरसात और जो है आंधी बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। ऋचा, इस वक्त मैं जयपुर में हूँ, जयपुर का तापमान जो है वो डाउन आ चुका है और मौसम जो है वो काफी सुहावना हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा निरंजन। देखिए, थोड़ी बहुत गर्मी से राहत जयपुर वासियों को मिलने वाली है। यहाँ कह सकते हैं कि प्री मानसून की शुरुआत भी यहाँ पर हो गई है। रुक करते सीधे बांसवाड़ा का, सहयोगी हमारे किशन सेन जुड़े हुए हैं लाइव। किशन, बांसवाड़ा में क्या मौसम की तस्वीर नजर आ रही है? क्या वहां पर भी बारिश हो रही है? प्री मानसून की शुरुआत वहां पर भी हो चुकी है? हाँ, देखिए ऋचा, राजस्थान के अंदर में भले बारिश हो या गर्मी हो, दोनों का ही महत्व है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से तेज गर्मी पड़ रही थी, तो एक दिन पूर्व राजस्थान के बांसवाड़ा यानी दक्षिणी हिस्से के अंदर में प्री मानसून का प्रवेश हुआ था। पहले आंधी चली थी, इसके बाद के अंदर में बारिश हुई थी। बारिश होने से कहीं ना कहीं किसानों के लिए राहत भरी खबर है, पूरे बांसवाड़ा वासियों के लिए राहत भरी खबर है। इस वक्त है वो जिस प्रकार से पहले गर्मी पड़ती थी उससे कहीं ना कहीं बांसवाड़ा वासियों को राहत है। ऊपर काले काले बादल छाए हुए हैं और लोगों को इंतजार है कि अब बारिश आ जाए और कहीं ना कहीं लोगों को इस गर्मी से है वो राहत मिल जाए। खास बात तो यह है कि जो बांसवाड़ा जिला है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे के अंदर में जब मानसून प्री की प्रवेश करने की जब स्थिति होती है तो पहला जिला बांसवाड़ा होता है। ऐसे के अंदर में एक दिन पूर्व बांसवाड़ा के अंदर में यहाँ पर बारिश हुई थी, जगह जगह पर यहाँ पर बारिश हुई, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो गर्मी का जो आंकड़ा था उस गर्मी के आंकड़े को बिल्कुल राहत यहाँ पर मिली है, आमजन को यहाँ पर राहत मिली है। लेकिन एक दुखद बात यह भी है कि जिस प्रकार से मानसून पहली मानसून की बारिश यहां पर हुई तो जगह जगह पर जल भरा हुआ गया। इसके बावजूद कई विद्युत पोल हैं वो भी यहां पर झुके हुए हैं। ऐसे के अंदर में नगर परिषद इन प्री मानसून की स्थिति को देखते हुए उन स्थितियों को कितना सुधार करेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर कहें तो प्री मानसून की जिस प्रकार से बारिश यहां पर बांसवाड़ा के अंदर में एक दिन पहले यहां पर आई हुई है, आज भी मौसम सुहाना है। शाम होते हुए बारिश एक बार फिर से यहां पर बांसवाड़ा के अंदर में देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार से प्री मानसून का जो समय आ गया, यानी 15 जून का जो समय होता है ऋचा, जब पहली बारिश राजस्थान के अंदर में प्रवेश कर जाती है तो यानी कहा जा सकता है राजस्थान के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 14 जून को ही राजस्थान के दक्षिण हिस्सा बांसवाड़ा के अंदर में बारिश भी हुई है, आंधी भी आई है। फिलहाल अगर कहें तो राजस्थान के अंदर में 17 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जी ऋचा।
बिल्कुल जाहिर है किशन, सीधे अब रुक करते हैं अलवर का। अलवर में मौसम का मिजाज क्या है वो भी जान लेते हैं। हमारे संवाददाता संदीप यादव हमारे संग जुड़े हुए हैं लाइव सीधे अलवर से। संदीप, अलवर का हाल बताइए, वहां पर कैसा मौसम है और क्या अपडेट है मौसम को लेकर फिलहाल? ऋचा, मैं बताना चाहूंगा आपको, नौतपा के बाद जो गर्मी का जो स्तर एकदम से बढ़ा था, करीब नौतपा के तापमान के बात करें और नौतपा के बाद की बात करें, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक चला गया था। लेकिन आज जब दोपहर 3 बजे के बाद अचानक से बादल छाए और धीमी धीमी बरसात से तेज बरसात की शुरुआत हुई, तो उसके बाद भी लगातार 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन आ गया। जहां ये सड़कें बिल्कुल सूनी रहा करती थी, वो सड़कें अब चहलकदमी से उठ चुकी है। लोग सुहाने मौसम का लगातार लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी अगर बात करें किसानों के लिए, तो ये बारिश किसानों के लिए अमृत बरसी है। ये खरीफ की फसल की बुआई की शुरुआत से पहले की बारिश बहुत ही अत्यधिक सुहानी बारिश नजर आई है। इसकी वजह से अगर किसानों की बात करें तो खरीफ की फसल में बुआई में जो देरी सामने आ रही थी, वो किसानों को जल्दी अब समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल, देखिए निरंजन आप बताएं, क्योंकि जयपुर में ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोग घूमने के लिए भी पहुंचते हैं, चाहे वो देखिए हवा महल हो, अल्बर्ट हॉल हो या वो जल महल ही क्यों ना हो, साथ ही आमेर का किला भी। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो धूप लगातार बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो लोग घूमने के लिए नहीं आ रहे थे। अब क्या लग रहा है कि मौसम का मिजाज अगर बदला है तो लोग घूमने के लिए बाहर निकलेंगे? बिल्कुल ऋचा, सही कहा आपने, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र पर काफी असर जो है वो तेज गर्मी का देखा जा रहा था। और जिस तरीके से तेज गर्मी यहाँ पर जयपुर शहर में पड़ रही थी, जयपुर शहर के अधिकतर टूरिस्ट प्लेस जो हैं, चाहे वो हवा महल हो, जंतर मंतर हो, नाहरगढ़ हो या फिर जो है वो आमेर महल हो, इन सभी पर्यटन स्थलों पर जो है वो पर्यटकों की संख्या में काफी कमी जो है वो देखी गई थी। और तेज गर्मी के चलते अधिकतर पर्यटक जो है वो पर्यटन स्थलों पर घूमने आने से बचते हुए जो है वो नजर आते, क्योंकि गर्मी का आलम आप समझ सकते हैं ऋचा, क्योंकि गर्मी जो है 45 डिग्री को भी क्रॉस कर रही थी। और गर्मी तो छोड़िए, उमस ने आमजन को इतना परेशान किया हुआ था कि जैसे ही घर से निकले तो तेज धूप और उसके साथ में शरीर के अंदर चिपचिपाहट जो परेशानी जो है लोगों को वो दे रही थी, जो इसके चलते पर्यटन स्थलों पर बहुत कम पर्यटक घूमने के लिए पहुंच रहे थे। अब मौसम अगर सुहावना हुआ है, टेम्परेचर में अगर गिरावट हुई है, प्री मानसून की एक्टिविटी अगर पूरे राजस्थान और जयपुर शहर में अगर शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आगामी दिनों में पर्यटन स्थलों पर अच्छी खासी संख्या जो है पर्यटकों की वो पहुंचने वाली है। और वापस से जो एक पर्यटन जो इंडस्ट्री है उसको ब्रेक लगा था, वो वापस से शुरू होने वाला। और पर्यटन स्थलों पर अच्छी खासी भीड़ जो है, पर्यटकों की संख्या में इजाफा जो है ऋचा वो देखने को मिल सकता है। चलिए, जोधपुर का मौसम का मिजाज भी जान लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रदीप जोशी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रदीप, जोधपुर में क्या मौसम का मिजाज है अभी? क्या वहां पर भी बारिश हो रही है? अवश्य बात करूं जोधपुर सूर्य नगरी की और सूर्य नगरी के मौसम की। कल तक का जो टेम्परेचर था 45 से 47 डिग्री था, लेकिन आज का जो मौसम है 37 से 38 डिग्री है। और 37 से 38 डिग्री के साथ ही जो रात को हल्की सी फुहार हुई थी, सवेरे भी हल्की हल्की बारिश हुई थी। मौसम विभाग द्वारा जो राधेश्याम जी शर्मा है, मौसम विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई थी, अलबत्त 7 दिन तक मौसम में बदलाव होता रहेगा। अभी शाम की अगर बात करें तो 5 बजे बाद में जो बादल हैं वो छाने की स्थिति में थे। जो हालात और दृश्य हैं, जो पर्यटन है, उन पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जो जोधपुर शहर है, सूर्य नगरी है, उनकी अगर बात करें तो कहीं न कहीं मौसम को लेकर जो सूर्य के तेवर थे वो इतने तेज थे कि आम जनजीवन कहीं कहीं अस्त व्यस्त हुआ है। और दोपहर में लोगों का निकलना, व्यापार करना, तो ये काफ़ी मुश्किल हुआ है, कम लोग निकलने प्रारंभ हुए। लेकिन आज जो हल्की जो रात है, चाहे हम बात करें पशु पक्षी की बात करें, बारिश का इंतजार है, 7 दिन बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। फसल की अगर बात करें वो दौर भी चालू होने वाला है। रबी की फसल है वो बुआई की बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय समाजसेवी जो मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। नंदकिशोर जी, क्या हाल है? मौसम की अगर बात करें, काफ़ी पसीना हो रहा है, कैसी गर्मी है जोधपुर शहर में? प्रचंड गर्मी थी, पर आज को थोड़ी बहुत टेम्परेचर घटने से राहत मिली है। 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों में भारी टेम्परेचर था और साथ में घरों में भी जो लोगों का रहना मुश्किल हो गया। कई एरिया में बिजली भी कट हो गई थी और ट्रांसफार्मर भी बहुत ज़्यादा गर्म होते थे
और कई तो खंभों में भी आग लगने लगी। वो केबल जो खंभों के पास जो केबल होती है वायर के ऊपर, उस खंभों में भी परसों रात को यहाँ अजीत नगर क्षेत्र में आग लगी आप थी। किसान परिवार से भी आते हैं, खेती का काम भी है, क्या बुआई की स्थिति है? जैसे बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बस अब बुआई के लिए तो पहले जरूर एक दिन बारिश की आवश्यकता है। अभी तो स्थिति है खेतों में कोई आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता है। एक बार मौसम का कुछ मिजाज बदले तो इस बार मान के चलते हैं जिस तरीके से गर्मी पड़ी है तो बारिश का भी उसी तरह से पड़ना चाहिए। प्री मानसून की बात करें, व्यापारी वर्ग है जो दुकान पर ग्राहक का इंतजार करते हैं, बी रोड पे इनकी दुकान है, क्या स्थिति है ग्राहकों को लेकर? गर्मी में ग्राहक आ रहे हैं दुकान पर या काफी स्थिति गंभीर बनी है? बिल्कुल नहीं भैया, बहुत गंभीर स्थिति है। क्या गर्मी कितनी तेज है, क्या हालात है? जबरदस्त हालात है, बहुत गर्मी। सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक तो मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। मुख्य मार्केट है और ये जोधपुर का मेन मार्केट है, मुख्य मार्केट है, सिटी ऑफ हार्ट है, पर बिल्कुल गंभीर स्थिति है, बिल्कुल ग्राहक है ही नहीं। आप समझ लो, हर बार से ऐसा लगता है इस बार गर्मी और भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जी ऋचा, अवश्य जिस तरह से अगर बात करें जोधपुर और जोधपुर की गर्मी और सूर्य नगरी में जो तपन थी, उसी तपन को लेकर चाहे हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो कहीं न कहीं ग्राहक उनके पास में नहीं थे और ग्राहक नहीं होने की वजह से ही काफ़ी लोग सुस्तावे नजर आते हैं। भले ही पेय की अगर बात करें, ठंडे पेय पर गन्ने की दुकानें, नींबू के पानी की हैं, इन पेय पदार्थ पर काफ़ी भीड़ रही थी। लेकिन जो हालात और दृश्य बने हैं मौसम को लेकर, बड़ी विचित्र स्थिति बनी है। लेकिन आज का जो टेम्परेचर है शाम के प्रदीप, जिस तरीके से गर्मी की वजह से जो लोग घर में बैठे हुए थे, सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां पर भी अब वहां पर लोग पहुंचेंगे और खरीदारी भी करेंगे। ठीक है, रुक करते हैं अलवर का। संदीप यादव हमारे संग जुड़े हुए हैं लगातार। संदीप, देखिए प्री मॉनसून की शुरुआत तो पूरे राजस्थान में हो चुकी है। आपने बताया कि वहां पर भी बारिश हुई है, आंधी भी आई है और लोगों ने गर्मी से राहत मिली है। अगर हम बात करें, क्योंकि शहरों में देखा जाता है कि भाई लोग घर से बाहर नहीं निकलते, वहाँ सन्नाटा देखा जाता है। अगर बात करें गांव के, तो गांव में भी ये स्थिति देखी जाती है। किसानों के लिए ये प्री मॉनसून कितना बेहतर रहने वाला है? जब बात करूं मैं किसानों के लिए, तो जो नौतपा जो नहीं तपा था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी कि बारिश बड़ी देरी से आएगी तो जो खरीफ की जो फसल है उसकी बुआई में बहुत देर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसकी जो नुकसानदायी था वो किसानों को झेलना पड़ता। लेकिन जो प्री मानसून की जो पहली बारिश, इतनी अच्छी बारिश हुई है, करीब 1.5 से 2 घंटे लगातार बरसात हुई है। पहले बीच में धीरे थी, लेकिन बाद में जो बरसात में तेजी पकड़ी, उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छी बारिश, बुआई के लिए काफी अच्छी बारिश हुई है। तो उसके बाद लगातार किसानों में ये अमृत बरसा है, खुशहाली आई है किसानों में कि कहीं ना कहीं जो अलवर का जो डार्क एरिया है, जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस बरसात की वजह से वो अपनी बुआई शुरू कर देंगे। हालांकि 2 से 5 दिन का समय लगेगा, उसके बाद लगातार खरीफ की फसल की बुआई, बाजरा जैसी फसलों की बुआई शुरू हो जाएगी। और किसानों की अगर बात करें तो कई बार ये समस्या आती है, बरसात बड़ी देरी के होने की वजह से फसलें ठीक से नहीं हो पाती। कि कभी बीच में जब गर्मी और बरसात का तालमेल बिगड़ जाता है, कभी ज्यादा बरसात है, कभी ज्यादा गर्मी हो जाती है, तो फसल भी खराब होने का अनुमान ज्यादा हो जाता है। ठीक है, चलिए रुक करते हैं अब सीधे बांसवाड़ा का। सहयोगी किशन हमारे संग लगातार जुड़े हुए हैं। किशन, आप बताएं, क्योंकि वहां पर भी प्री मॉनसून की शुरुआत हो गई है और बारिश भी हुई है, लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। किसानों के लिए ये प्री मॉनसून कितना बेहतर है? क्या खेती बाड़ी शुरू हो चुकी है बांसवाड़ा में भी? देखिए ऋचा, पूरी विस्तार से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि प्री मानसून राजस्थान के दक्षिण हिस्सा में एक दिन पूर्व है, यानी 14 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा के कई हिस्सों के अंदर में है वो बारिश हो गई है। किसानों ने अपना खेती की फसल करने के लिए बीज यहां पर बाजारों में खरीदिए और बहुत सारे किसान हैं वो आज खेती भी कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि किसानों के लिए ये राहत भरी बारिश थी, एक अमृत जिसे कहा जा सकता है वो यहाँ पर था। दूसरी बात, मेरे सहयोगी निरंजन ने बताया कि जिस प्रकार से मौसम का मिजाज बदला है, तो वैसे वैसे पर्यटकों का भी मिजाज यहां पर बदला है। तो राजस्थान का बांसवाड़ा भी पर्यटक नगरी के नाम से भी जाना जाता है और यानी कहा जाता है कि छोटा चेरा पुंज के नाम से भी जाना जाता है। तो बांसवाड़ा के अंदर में भी ऐसे कई ऐसे पर्यटक स्थल है जहां पर लगातार पर्यटकों की, यानी स्थानीय जो पर्यटक है उनकी यहां पर लगातार भीड़ देखने को मिलती है। बाहरी लोग भी यहां पर आते हैं, क्योंकि बांसवाड़ा जैसा पर्यटक स्थल, यानी कहा जा सकता है कि माही बैकवाटर क्षेत्र है जो काफी ठंडक पैदा करता है, जहां पर लोग पर्यटक है वहां पर काफी चाव से जाते हैं। सबसे बड़ा संभाग का माही बांध है, उसको
उसको देखने के लिए जाते हैं। कागदी पिकअप है, बेणेश्वर धाम है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। ऐसे के अंदर में कहा जा सकता है जिस प्रकार से प्री मानसून राजस्थान के अंदर में प्रवेश किया है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी यह राहत भरी खबर है, दुकानदारों के लिए भी राहत खबर है और आम जन के लिए भी यह राहत खबर है। जी रिचा। ठीक है, रुक करते सीधे जयपुर का निरंजन हमारे संग लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन, देखिए आपने जिस तरीके से कहा कि भाई जो पर्यटक है अब वो भी पहुंच रहे हैं अब घूमने के लिए, क्योंकि मौसम का मिजाज तो बदल ही गया है। अब बात करें हम नगर निगम को लेकर, क्योंकि जब प्री मानसून की शुरुआत तो हो गई है, जब मानसून आएगा 1 जुलाई से तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं, सड़कों पर पानी आ जाता है, नदी नाले उन पर पानी भर जाता है, तो इसकी व्यवस्था क्या नगर निगम कर रहा है अभी से? बिल्कुल ऋचा, देखिए राजस्थान में आमतौर पर जो मानसून की एंट्री है वो 25 जून को होती है, मगर प्री मानसून की एक्टिविटी जो है इस बार 20 जून या फिर उससे पहले से ही मौसम विभाग ने जताई थी। इसके बाद जैसे ही मौसम विभाग का संकेत मिला, यहाँ पर जिला प्रशासन उसके साथ जो है नगर निगम ने साथ में एक मीटिंग की, जिसके साथ में ही जो जितने भी नदी नाले थे यहाँ पर जो जयपुर शहर में है नाले, उनकी सफाई होना जो है वो लगभग शुरू हो गई और कई दिन हो चुके हैं इनकी सफाइयां जो है वो लगातार शुरू की जा रही हैं। और इतना ही नहीं, बाढ़ नियंत्रण जो कक्ष है वो यहाँ पर वो भी सुचारू रूप से काम कर रहा है, नहीं उसकी देखभाल भी जो है उसकी चेकिंग भी जो है वो जिला कलेक्टर महोदय की ओर से पहले से ही जो है वो यहाँ पर की जा चुकी है। यानी कि कहें तो तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो जेडीए हो, चाहे वो जिला प्रशासन की और जो जल संसाधन विभाग हो, वो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव हो। पिछले दिनों की तरह या फिर पिछले वर्षों की तरह किसी भी तरीके की मानसून में परेशानी ना है, उसके लिए जो है उससे निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर एक्टिव मोड में है और तमाम जो नदी नाले हैं उनकी सफाई की जा रही है। उसके अलावा ऐसी जगहों को पहले से ही चिन्हित किया गया है जहां पर मानसून के समय में पानी भरता है या पानी भरने की लगातार शिकायतें जो है वो यहाँ पर प्रशासन को मिलती है। ऐसी जगहों को जो है पहले से चिन्हित किया गया है और उन जगहों का पहले से ही जो वो वहां पर जो है तमाम इंतजाम जो है ऋचा वो कर दिए गए हैं। देखिए इस बार मानसून में कोई दिक्कत ना हो, पानी ज्यादा ना भरे, अब ये कोशिश भी नगर निगम के, इसी को लेकर अब हर जगह सफाई भी की गई है। संदीप, आप बताएं क्या वहां पर भी नगर निगम अलर्ट हो गया है? चलिए मैं आपको रोकना चाहती हूँ, हमारे साथ जुड़ गई हैं मौसम विभाग निदेशक हैं राधे श्याम शर्मा जी। सर स्वागत है आपका सच पे धड़क में। जी धन्यवाद। राधे श्याम जी, देखिए मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की थी, जो अलर्ट जारी किया गया था, वही तस्वीर नजर आ रही है। प्री मानसून की शुरुआत हो गई है। अभी जो प्री मानसून है कितना और कैसे होने वाला है, क्योंकि हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश हुई है, आंधी भी आई है। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 दिनों से ही राजस्थान में मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और मानसून की भी बात करें तो फिलहाल मानसून जो पिछले 13-14 दिनों से सुस्त पड़ा था, अब भी पिछले 2 दिनों से मानसून भी एक्टिव हुआ है और राजस्थान में भी उसका असर जो है वो प्री मानसून बारिश के रूप में देखने को मिल रहा है। और इस दौरान जो थंडरस्टॉर्म हो रहा है, इस दौरान जो तेज आंधी, तेज हवाएं भी बहुत कहीं ज्यादा रिपोर्ट हो रही है, 70 किलोमीटर को भी क्रॉस कर रही है। दूसरा लाइटनिंग एक मुख्य इवेंट हो सकता है ऑनसेट फेज में। तो ये जो 3-4 फिनोमेना एक साथ जो है वो एक साथ कई जिलों में है। आज यदि देखें तो पूरा जयपुर संभाग है, अजमेर है और उदयपुर जोधपुर संभाग में फिलहाल पूरा एरिया में ही थंडरस्टॉर्म और तेज हवाएं बारिश का दौर जारी है और शाम को होते होते ये पश्चिमी जो राजस्थान के इलाके हैं, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र, इनकी तरफ में आगे बढ़ेगा। तो अगले 3-4 दिन जो है वो मानसून पूर्व की एक्टिविटियों में इसी तरह से एक्टिविटियां देखने को मिलेगी। खासकर दोपहर बाद शाम के समय ये और इंटेंस होते हैं और खासकर जो लाइटनिंग है, वज्रपात, इसकी भी संभावना इस दौरान थोड़ी ज्यादा रहती है। बिल्कुल राधे श्याम जी, देखिए मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी वो यहाँ पर सही साबित हुई है और जिस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी है कि भाई प्री मानसून शुरुआत तो हो गई है, लेकिन साथ ही बारिश और आंधी भी हम तस्वीर में देख पा रहे हैं, क्योंकि जयपुर के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर बारिश हुई है। लेकिन अगर हम जयपुर की सिटी की बात करें तो वहाँ पर बारिश कब तक हो सकती है, क्योंकि मौसम सुहावना हो गया है, तो क्या आज शाम तक बारिश होने की संभावना है कोई? देखिए जयपुर के भी देखें तो फिलहाल अलग अलग हिस्सों में बारिश कहीं हो रही है। जैसे एयरपोर्ट एरिया में भी देखें तो फिलहाल हल्की मध्यम बारिश और तेज हवाओं के साथ में ये थंडरस्टॉर्म का दौर जारी है।
और सिटी की तरफ से यदि देखेंगे तो आमेर साइड और कुछ जो नॉर्दर्न पार्ट जो है दिल्ली रोड की तरफ से, तो इन इलाकों में भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हुई है। लेकिन ये प्री मानसून सीजन की बारिश है, इसमें सब जगह एक जैसी बारिश नहीं होती है। थंडरस्टॉर्म सिस्टम है, इसलिए कुछ इलाकों में ज्यादा असर रह सकता है, कुछ में कम। तो इस प्रकार से स्कैटर टाइप ऑफ रेन जो है वो अभी रहेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है। नागौर और जो सीकर झुंझुनू के इलाके हैं इनमें इस सिस्टम का ज्यादा असर। तो कुछ इलाकों में जयपुर में भी बारिश के दौर आज भी रहेंगे और अगले 2 दिन और फिर से जो है वो बारिश के स्पेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है सर, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी 2 से 4 दिन ये अभी मौसम ऐसे ही रहने वाला है, लोगों को राहत मिलेगी। बहरहाल शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के साथ ही हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए।